हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर वर्षा रोशन ब्लॉग्स पर। तो सुबह सुबह घर को पूरा क्लीन कर चुकी थी मैं, झाड़ू पोछा बिल्कुल यहाँ पर लगा करके बिल्कुल साफ़ सुथरा कर चुकी थी। और कृषा बहुत मज़े से देख रही थी टीवी। मैंने हर एक कोने को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ डेली, क्योंकि डस्ट हो ही जाता है। मैं रहती हूँ 11th फ्लोर पर। 11th फ्लोर पर काफ़ी डस्ट आता है और काफ़ी हवा आता है, जिसके कारण घर पर गंदगी आ ही जाता है। तो डेली मुझे ये सब क्लीन करना ही पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज़ आपका मतलब अगर मैं किसी दिन चूक जाती हूँ कोई भी क्लीनिंग करने के लिए, तो पूरा घर बहुत ही गंदा दिखता है। नहाकर बिल्कुल फ्रेश होकर मैंने पूजा पाठ कर लिया था। मैं सिर्फ़ एक दीप जलाती हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। दीप जला कर के सभी भगवान को पूजा पाठ अच्छे से कर देती हूँ, तिलक वगैरह लगा कर के उनको स्नान करवा कर के। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैं पूरा घर क्लीन कर दी थी, तो उसके बाद मैं जा रही थी अपने लिए, सोच रही थी कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, भूख लग रही थी। तो मैं सोची आज मैं क्यों ना कॉर्न चाट बनाऊँ। तो कॉर्न चाट बहुत इजी रेसिपी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ कृषा को बॉर्नविटा पिलाने के लिए। तो बॉर्नविटा ये 3 to 5 मंथ के लिए, तो ऐसे तो कृषा का 2nd कंप्लीट होकर 3rd में रनिंग है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो इसको ये भी पिला कर देख लेती हूँ। वैसे तो ये सब प्रोडक्ट में काफ़ी शुगर एडिड रहता है, पर थोड़ा सा बच्चों को मिला कर दूँगी तो शायद दूध का जो स्वाद है वो अच्छा लगे। दिन भर मैं पानी का इंटेक अच्छा खासा लेते रहती हूँ, आप भी लिया करिए, क्योंकि पानी का इंटेक आप ज़्यादा लोगे तो आपका पेट जो है वो साफ़ रहेगा, आपका हर एक चीज़ क्लीन रहेगा, क्योंकि हमारा बॉडी में खाना से ज़्यादा पानी का नीड है। तो यहाँ पर मैं अपना कॉर्न चाट का रेसिपी को रेडी कर रही थी। तो मैं यहाँ पर एक अमरूद, टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता और मिर्ची और साथ ही एक नींबू यहाँ पर स्क्विज करूँगी और थोड़ा सा पीनट, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ जो भी मैं चाट बनाती हूँ ना, थोड़ा पीनट रहना चाहिए। अगर आपको पसंद है तो आप भी डालिए, नहीं तो उसको स्किप कर दीजिए। तो ये इस चीज़ का मैं और मेरी बेटी मज़ा ले करके खाएं। उसके बाद मैं सोची कृषा का उससे तो पेट बिल्कुल ही नहीं भरा होगा, क्योंकि कृषा बहुत थोड़ा सा खाई थी और दूध पिए हुए उसको 2 घंटे से मतलब हो गया था 2 घंटा। तो मैं सोची क्यों ना उसके लिए साबूदाना की खिचड़ी बना दूँ, जो कि कृषा को भी काफ़ी पसंद है। तो ऐसे ऑलमोस्ट उसका पसंद और मेरा पसंद बहुत ही सिमिलर है। उसको भी वही पसंद आता है जो कि मुझे पसंद आता है। तो शाम हो चुका था और मैं और मेरे हस्बैंड जी निकल रहे थे कुछ ख़रीदने के लिए। तो हमें कभी कभी बाहर जाना पड़ता है बहुत सी चीज़ों के लिए, बट मोस्टली चीज़ हमारी सोसाइटी में हमें मिल जाता है। तो जिसके कारण हम सोसाइटी के अंदर में ही शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। तो हम लोग लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे, तो यहाँ मैं पहुँच गई थी सुमित्रा मार्केट, जो कि नेवी के अंदर में ही है, न्यू नेवी नगर में। तो सुमित्रा मार्केट में ऑलमोस्ट मतलब कि हर चीज़ फैसिलिटी है, जिसके कारण हम लोग उस फैसिलिटी का काफ़ी अच्छा से उपयोग कर लेते हैं। तो हमें बाहर जाने का नीड नहीं होता है। मुझे तो कितने हफ्ते हो जाते हैं बाहर जाए हुए, तो मुझे ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं बाहर नहीं गई हूँ। क्योंकि अंदर में इतना अच्छा मार्केट है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर दिन मार्केट जाती हूँ और हर दिन कुछ ना कुछ देख कर आती हूँ, या फिर लेकर, मुझे अगर अच्छा लगता है तो लेकर आती हूँ। तो नीचे था ईटरी पार्क और ऊपर है सुमित्रा मार्केट। तो यहाँ पर मैं सोची कि सबसे पहले जाकर चूड़ी देख लेती हूँ, जो मुझे तीज के लिए लेना है। तो तीज का शॉपिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक तीज का दिन नहीं आएगा तब तक शायद शॉपिंग होते ही रहेगा। तो काफ़ी भीड़ लगना तो शुरू हो ही गया था, बट इस भीड़ में ही मुझे करना है शॉपिंग। तो आज तो थोड़ा कम भी है, अगर मैं एक दिन और लेट जाऊंगी तो शायद भीड़ इतना हो जाएगा कि फिर जगह भी नहीं रहेगा और सेल्समैन भी परेशान हो जाएंगे। तो बहुत देखते देखते मुझे थक गई, पर मुझे चूड़ी एक पसंद आ रहा था, जो कि चूड़ा टाइप में था, और सब चूड़ी भी बहुत अच्छे थे। बट मुझे चाहिए था अपने साड़ी के कलर का, बट वो यहाँ पर अवेलेबल बिल्कुल नहीं था। मैं एक और शॉप में घूम कर आ गई, बट वहाँ तो और भी मुझे पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर ही मैंने सोचा कि अब इसी में से मैं चूज़ करती हूँ और लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब कहीं और जाने का हिम्मत बिल्कुल नहीं है।
और मुझे ऐसे भी मुंबई में इतनी जगह के बारे में पता भी नहीं है कि कहाँ अच्छे बैंगल्स या चूड़ी मिलेंगे, इसलिए मैं सोची कि नहीं, जो लेना है इधर से ही लेना है। तो पेटीकोट भी मुझे लेना था, तो पेटीकोट मैं सोच रही थी कि स्ट्रेचेबल वाला लूँगी, बट यहाँ पर वो नहीं था, तो फिर लास्टली मैंने कॉटन वाला लिया, क्योंकि इस अर्जेंट में 2-3 दिन में मैं अब ना ही ऑनलाइन मंगा सकती हूँ ना ही कुछ, तो इससे अच्छा है कि यहीं से मैं ले लेती हूँ जो मिल रहा है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी बोले कि काफ़ी दिनों से मेरा कार तो धुला भी नहीं है और इस पे और पेड़ पौधे गिर रहे हैं, इससे अच्छा है कि मैं इसको कवर कर देता हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन से उन्होंने मंगाया था कवर। काफ़ी दिनों से मुंबई आए थे उस समय से उन्होंने कवर ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर उतना कार का यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी ट्रैफिक रहता है। नेक्स्ट डे हो चुका था, कुछ और वीडियो में नहीं था, तो मैं सोची कि चलो अब कैमरा का शूटिंग बंद करती हूँ और नेक्स्ट डे शूट करूँगी। तो कृषा के लिए यहाँ मैं फटाफट खिचड़ी बना रही थी। जैसे सुबह मैं उसको दूध और एक चीला खिला चुकी थी, जो मैं शूट करना बिल्कुल भूल गई थी, और मैं नहाकर बिल्कुल बाल वाल धोकर फ्रेश हो गई थी, क्योंकि मैं ये जल्दी जल्दी काम इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे लगवाना था मेहंदी, और मेरी एक फ्रेंड आने वाली थी मेहंदी लगाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा मेहंदी लगाती है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से फटाफट कृषा का भी सब कुछ प्रिपेयर कर लूँगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो अदरवाइज़ बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर अगर मैं सब कुछ प्रिपेयर करके रखूँगी इसका दिन का भी खाना, तो मुझे खिलाने में दिक्कत नहीं होगा, फटाफट उसको खिला दूँगी। तो सभी काम को झटपट मैं यहाँ पर रेडी कर रही थी, ताकि मेरा हर एक काम अच्छे से हो जाए और नीट क्लीन से हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा गंदगी पसंद नहीं है। उसी बीच में मुझे याद आया कि मैं थायराइड का गोली नहीं खाई हूँ, तो थायराइड का गोली जल्दी से फटाफट खा लेती हूँ। कभी कभी मुझसे मिस हो जाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ उसके 20 मिनट के बाद जब मैं चाय पीती हूँ, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा याद करके ले लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी मिस हो जाता है, कभी 1 दिन या 2 दिन, ऐसे मेरे साथ कई बार हो गया है। बट उससे मुझे कोई ऐसा कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बस एक मैंडेटरी जैसा हो चुका है कि मुझे एक थायराइड का गोली लेना ही लेना है खाली पेट में, तो बस उसी को मैं पूरा करती हूँ। और इसके बाद दूध वगैरह चढ़ा कर, चाय वगैरह को अपना चढ़ा करके मैं यहाँ सोच रही थी कि थोड़ा सा क्लीन कर दूँ, क्योंकि मेरे किचन में काफ़ी चींटी लग जाते हैं, तो इसके कारण इसको क्लीन मुझे रखना ही पड़ता है, और क्लीन रहना भी चाहिए। चाय बनकर हो गया था बिल्कुल रेडी। ये आदत बहुत ही गंदा है जो कि मैं चाय पीती हूँ। मैं किसी को रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आप भी चाय पियो, ये बहुत बुरी आदत है, बट क्या करूँ, इस आदत से मैं भी छुटकारा पाना चाहती हूँ, बट ये आदत मुझसे छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो रहा है। और जब से ये जैगरी वाला चाय पीती हूँ ना, तब से तो और भी नहीं हो पा रहा है। मेरी फ्रेंड आ चुकी थी मेहंदी लगाने के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही बारीकी से मेहंदी और बहुत पेशेंसली मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि अभी ये नया नया सीख रही है, और इनको इनका पेशेंस मैं देखी कि इतने हार्ड वर्किंग तरीके से वो एकदम उस निडल को पकड़ के, जो मेहंदी का निडल को पकड़ के वो मेहंदी लगाई थी, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगता है, उसको प्रेस करना, एक डिज़ाइन देना, इसमें बहुत ही मेहनत और पेशेंस का काम है, क्योंकि आप एक तरीके से बैठ करके और मेहंदी लगा रहे हो, उसमें मेहनत अपना हाथों का दे रहे हो, ये बहुत ही बड़ी ही मेहनत की बात है। देखने में तो बहुत इजी लगता है, बट जब लगाने बैठो तब पता चलेगा। कृषा सोई हुई थी तो मैं भी फटाफट लगवा ली। तो तीज का प्रिपरेशन हो रहा है धीरे धीरे। तो चलिए, मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।